हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है राहुल और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स। क्लास 9th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपने जल्दी नहीं पढ़ा होगा भैया। दो क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, एक वेक्टर स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। तो आओ थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं और फिर डीप में चलते हैं। आ जाओ। देखो यहाँ पर स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होते हैं भैया? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। नई चीज क्या है वो देखो, ये जो एडिशन होता है ना स्केलर्स क्वांटिटी का, वो सिंपल नॉर्मल ही होता है। जैसे आप 2 किलो आलू लेने गए और 2 किलो आलू दूसरी दुकान से लेके आए और दोनों एक साथ रख दिए तो टोटल 4 किलो आलू हो गए। तो सिंपल इसमें अलजेब्रिकल रूल लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ लगता है वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। भैया ये क्या आ गया? यही तो नया जादू है वेक्टर्स में। यहां पर अब तुम समझोगे। देखो वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन होती है तो यहां पर सिंपल रूल नहीं लगता है जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। यहां पर खेल चलता है एंगल्स वाला। फॉर एग्जांपल के लिए डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां पर लिया 3 मीटर यहां पर चला है कोई पर्सन और 4 मीटर स्टेट में चला है। उसके बाद जो आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे ना, रिजल्टेंट वेक्टर उसका ये होगा, ना कि 3 और 4 7 होगा। कहोगे भैया ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट में भी पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटीज थी ना। तो इसमें जो एडिशन होता है ना वो एंगल पे डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। आगे इसका रूल्स भी पढ़ेंगे कैसे अगर दो वेक्टर को ऐड करने हैं तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। पहले बेसिक इतना तुम्हें समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। एक और ट्विस्ट लेके आए, आओ दिखाता हूं तुम्हें एक और ट्विस्ट क्या है। ये देखो यहां पर मैंने छुपा रखा है एक और ट्विस्ट तुम्हारे लिए। ये देखो यहां पर समझो, ये देख रहे हो नोट। नोट में मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। नोट में क्या लिखा है? ऑल वेक्टर्स क्वांटिटी हैव डायरेक्शंस। ये तो नॉर्मल बात है भैया, इसमें क्या नया है? बट ऑल क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। ये कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया यही तो ट्विस्ट था। इतनी जल्दी समझ में आ गया तो फिर फायदा ही क्या। देखो करंट पढ़ाया आपने, करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी क्यू बाई डी टी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वायर है, ठीक है। ये वायर है, इसमें से करंट जा रहा है। तो तुम अब इसमें से करंट फ्लो करवाओ, कितना करंट फ्लो करवाऊं बताओ। यहां से मैंने अब फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 एम्पियर करंट फ्लो करवा दिया। यहां से 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस वाली वायर में, और इस वाली वायर से जो करंट आ रहा है वो 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ इस साइड कितना करंट जाएगा बताओ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां से लगा लो, इस साइड कितना करंट जाएगा। सिंपल है भैया, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इधर कितना निकलेगा? इधर कितना निकलेगा बताओ। सिंपल, 3 और 2 5, 5 एम्पियर करंट निकल जाएगा। तो बताओ ये सिंपल नॉर्मल वेक्टर रूल से हुआ ना, मतलब सिंपल रूल अलजेब्रिक रूल से हुआ ना, इसमें वेक्टर का कुछ यूज हुआ नहीं। लेकिन भैया इसकी तो डायरेक्शन थी, ये इस डायरेक्शन में गया, फिर ऊपर से डायरेक्शन नीचे से आ रहा है, तो डायरेक्शन थी ना। लेकिन क्या है, ये वेक्टर है करंट? नहीं, वे वेक्टर नहीं है। तो यही यहां पर मैंने ट्विस्ट लिख रखा था, ऑल क्वांटिटी हैव डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरी कि वो वेक्टर हो। तो करंट की डायरेक्शन थी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं लगता। ये जनरली है ना काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। तो जनरली पूछा जाता है कि भैया बताओ करंट वेक्टर है या स्केलर है। तो बच्चे ना बस ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भैया इसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो होना चाहिए। इसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता। ये सिंपल नॉर्मली यहाँ पे 2 किलो ऐड करा 4 kg ऐड आ गया, तो सिंपल से 3 और 2 ऐड करा 5 आ गया। तो सिंपल रूल लगा है इसमें, ठीक है। ये वाला ट्विस्ट तुम्हें याद रखना है, ये जो मैंने आपको नोट बनाया है, ठीक है। अब आगे चलो, अब समझते हैं भैया ये जो वेक्टर्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है उसका है ये एरो से। ये जो आपको एरो दिख रही है ना, इसको ही वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस एरो का मतलब समझ लो, आगे वाला जो पार्ट है, आगे वाला जो पार्ट है वो है भैया क्या? हमारा हेड। आगे वाला जो पार्ट है वो है हमारा हेड, आगे वाले पार्ट को कहेंगे हेड। और जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है वो कहेगा हमारा क्या? टेल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो भैया अब ये जो लाइन है ये क्या बताती है? ये बताती है उस वेक्टर की कितनी वैल्यू है, यानी कितनी बड़ी वैल्यू, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। जितनी बड़ी ये लाइन होगी उस इट मींस उसका उतना बड़ा ही वैल्यू होगा। कहने का मतलब ये है। आओ देखो, ये जो साइज है ना, ये जो वेक्टर का साइज है, ये एरो का साइज है, ये क्या बता रहा है? ये टेल द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, यानी कि वैल्यू को बता रहा है जितनी बड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर देखो, यहां पर मैंने एक एरो ये खींची है, ठीक है, और एक एरो ये खींची है,
तो इट मीन्स क्या है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अब मैं पूछूं ए बड़ा है या बी बड़ा है, सिंपल से दिख रहा है जो एरो बड़ी है वो ही बड़ा है। तो इसमें क्या किस से तुमने जज किया, मतलब इसके साइज से जज किया ना, तो साइज क्या बता रहा है हमें, मैग्नीट्यूड बताता है। तो समझ में आ गया तुम्हें, हाँ भैया इतना तो हमें समझ में आ गया। तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल, फॉर एग्जांपल के लिए ए वेक्टर लिखना है, तो ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ए लिख दोगे और ऊपर ये एरो लगा दोगे, ऐसे करके छोटी सी एरो लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल के फोर्स क्या है, फोर्स हमने पढ़ा है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर तुमने क्या लिखा, एफ लिखा और इसके ऊपर एरो लगा दिया, तो ये हमारी क्या होगी, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर भैया ये खाली ऐसे इस तरीके से हो, उसका मतलब क्या होगा, खाली मान लो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है ए, तो अगर ऐसे लिखा है ना तो इसका मतलब होता है खाली मैग्नीट्यूड। अगर ऊपर एरो भी लगाई हुई है तो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, समझ गया, वो वेक्टर है। ये खाली मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने ये बता दिया, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। खाली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। प्लस और डाल के यहां पर लिख लो, और डाल के यहां पर क्या है, एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो है ऐसे करके मोड लगा दिया, देख रहे हो, ए है उसके बीच में दो डंडे खींच दिए साइड साइड में, ठीक है, बीच में ए आ गया, तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये भी तरीका सेम है, मैग्नीट्यूड ये भी है, खाली ये लिखा हो और इस तरीके से दो डंडे लगा दिए हो बीच में, वो भी क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। और इसको निकालने का भी सवाल आता है, तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे। आ जाओ अब आगे चलते हैं भैया, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेक्टर्स के। अभी तक तो सिंपल हमने वेक्टर्स पढ़े थे ना, लेकिन अब वेक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे। आ जाओ, वेक्टर्स का टाइप सबसे पहले आता है इक्वल वेक्टर, जैसे कि उसके नाम से ही सजेस्ट कर रहा है वो इक्वल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम ही डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल के लिए 5 मीटर इधर की साइड ये गया और 5 मीटर इस साइड ये गया, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर ये वाला थोड़ा सा वो लग रहा है, दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। आओ, दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, देखो एक बॉक्स है, यहां पर मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, एक बॉक्स बना दिया। तो एक बच्चा क्या है, एक बच्चा क्या है, यहां से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की, ठीक है, और दूसरा बच्चा क्या है, यहां से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की। तो दोनों डायरेक्शन सेम है ना, तो यहां पर जो आएगा वो कितना, 10 न्यूटन का रिजल्टेंट आएगा। तो दोनों डायरेक्शन सेम है तो इक्वल है, ये समझ गए। तो सेम डायरेक्शन है और सेम ही मैग्नीट्यूड है, 5-5 न्यूटन का। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है भैया, नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव वेक्टर। तो इससे भी आपको नाम में समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो नेगेटिव वेक्टर्स है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब अपोजिट डायरेक्शन में सिंपल क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या होगा, एंड बी वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ए और बी का मैग्नीट्यूड मान लो सेम है, ठीक है। वैल्यू भी मैंने ऐसे लिख रखी है, ए और बी सेम वेक्टर्स हैं, मतलब सेम वेक्टर्स इन द सेम, वैल्यू उनकी सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, वो नेगेटिव वेक्टर है। तो अब आ जाओ आगे, अगला वेक्टर कौन सा है, अगला वेक्टर आता है नल वेक्टर, जिसे कहते हैं नल्ला वेक्टर। नल्ला से मतलब क्या समझो, खाली है, मतलब कुछ है ही नहीं। तो नल वेक्टर का दूसरा नाम भी है जीरो वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी क्या है भैया, दूसरा नाम है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अभी जीरो वेक्टर क्या होता है,
जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, नाम से ही पता चल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और भैया वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि भाई वो खाली है, खाली ही क्या करता है, इधर से उधर घूमता रहता है। खाली इंसान क्या करता है बताओ, तुम खाली हो फॉर एग्जांपल के, क्या करोगे तुम, इधर भटकोगे उधर भटकोगे, एक जगह टिकोगे थोड़ी। तो भाई ऐसे ये नल वेक्टर है, ये क्या है, इसका जीरो मैग्नीट्यूड है, तो इसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो इसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भैया, इसको कैसे लिखेंगे, इसी क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। ये कौन सा हो गया भैया, हमारा नल वेक्टर हो गया। अब दूसरा वेक्टर पे आ जाओ। अब दूसरा वेक्टर समझते हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, ये जो सारे नाम है तुम्हें याद रखने, कोई सा भी पूछ सकता है तुमसे। तो को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन, मतलब जिसका पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जैसे कि ओरिजिनेट एक लाइन से हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहां से समझो, देखो ये दिख रहा है, ये देखो। अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये एक वेक्टर है, ये भी 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 वेक्टर है, लेकिन इनका जो पॉइंट है वो कौन सा है, यहां से शुरू हो रहे हैं सारे, ठीक है। ये जो इनिशियल पॉइंट है इनका सबका सेम है, तो अगर सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो ना, तो वो कौन से होते हैं, हमारे को इनिशियल वेक्टर होते हैं। तो समझ में आ गया, ये को इनिशियल वेक्टर्स है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं भैया बताओ। कोप्लेनर, कोप्लेन का मतलब क्या क्या समझते हो बताओ, कोप्लेन से क्या समझते हो तुम। कोप्लेन का मतलब है एक ही प्लेन में, कोप्लेन का मतलब क्या है, एक ही प्लेन में। तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे। कोप्लेनर का मतलब है टू वेक्टर्स लाई ऑन सेम प्लेन। वेक्टर यहां पे सिंपल सा ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, विच लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। भैया ये प्लेन क्या, एरोप्लेन वाले कह रहे हो क्या, अरे भैया एरोप्लेन नहीं कह रहा, प्लेन मतलब सरफेस, जैसे ये है, ये प्लेन है, ठीक है। अब देखो एक इसमें क्या है, इसमें दो ही वेक्टर्स हो सकते हैं कोप्लेनर, तीन वेक्टर कभी नहीं होंगे, क्योंकि तीन वेक्टर करोगे तो 3D वाला हो जाएगा ना, 3 डायमेंशन हो जाएगा। प्लेनर में क्या होता है, सिर्फ दो ही डायमेंशन होती है, या तो कोई एक डायमेंशन बाहर ही जाएगी। देखो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो अब जेड एक्सिस कहाँ जाएगी, जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आएगी या फिर अंदर की तरफ जाएगी, तो प्लेन में तो नहीं आई ना वो। तो यानी कि ये क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करें। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वेक्टर्स थे वो ही क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे, जेड एक्सिस वाला नहीं होगा। समझ में आ गया, यानी कि कोई भी एक्सिस, जरूरी नहीं जेड हो। अब तुम वाई को बाहर कर दोगे तो एक डायमेंशन तो बाहर ही रहेगी, तो यानी एक प्लेन पे आना चाहिए। जो तुम कैरम बोर्ड खेलते हो तो वो क्या है, एक सरफेस प्लेन है, तो उस प्लेन से गोटी जब बाहर चली जाती है तो वो क्या होती है, उस पे कैरम बोर्ड पे थोड़ी होती है, वो बाहर ही होती है ना। तो वो ये जो सर अंदर प्लेन पे होता है वही हमारे वेक्टर होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि उनका क्या हो, यहां पर विच लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हो, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अब एक और आता है कोप्लेनर वेक्टर हो गया, एक आता है कोलीनियर वेक्टर। को का मतलब समझो, को का मतलब है सेम, यहां पर कोलीनियर वेक्टर दूसरा समझो। अब समझते हैं हम कोलीनियर वेक्टर। देखो को लीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर तो समझ में आ गया, जो विच लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। कोलीनियर का मतलब है विच लाई ऑन सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे दो वेक्टर लाई कर रहे हैं तो क्या होंगे, वो कोलीनियर होंगे। भैया सिर्फ दो ही लाई कर सकते हैं, भैया तीन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन इसमें दो ही होंगे।
दो से ज्यादा कैसे करो, 3 डायमेंशन थोड़ी होती है भाई प्लेन में, प्लेन में सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, ठीक है, या तो एक्स वाई होगी या एक्स जेड होगी, वाई जेड एक्स होगी या एक्स वाई होगी, इतना होगा, एक तो बाहर ही मिलेगी। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं विच हैव नहीं विच लाई ऑन सेम प्लेन, विच लाई ऑन सेम लाइन, सेम लाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कैसे सेम लाइन में कैसे लाई करेंगे, देखो ये एक लाइन है, ये भैया एक लाइन है, ठीक है। अब यहां पर 2 वेक्टर बना दो, 2 वेक्टर कैसे बनाओगे, एक तो ऐसे, एक वेक्टर ये, कलर चेंज कर लेना ताकि क्लियरली दिखे, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये 2 वेक्टर है, दोनों के दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो ये कैसे वेक्टर होंगे, हमारे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अभी तो ये सिंपल वेक्टर थे, अब आता है थोड़ा चटपटा और जो कंफ्यूजिंग वाला वेक्टर होता है, आओ, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। आ जाओ तुम्हें समझाता हूं यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर देखो, जैसे कि इसके नाम से तुम्हें पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, ठीक है। भैया ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होते हैं किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर किस लिए यूज होता है, किसी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए। तो यहां पर सेकंड पॉइंट लिख लो, इट इज यूज टू गिव डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है और इसलिए किस लिए यूज करते हैं, गिव डायरेक्शन यूज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं किससे हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, मतलब उसके सर के ऊपर कैप पहना दी किसी वेक्टर के ऊपर, तो इसको रीड कैसे करेंगे, ए कैप, बी के ऊपर है तो बी कैप, सी के ऊपर है तो सी कैप, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है यूनिट वेक्टर। अब इसको फाइंड आउट करने का भी क्वेश्चन आता है, तो फाइंड आउट करने का क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला देखो, ए कैप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए ऊपर रखना है और मैग्नीट्यूड नीचे रखना है, ठीक है। समझ में आया, देखो 3 डायमेंशन में पहले बना देता हूं आपकी, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये हमारा ये देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्स है, ये हमारी वाई है, ये हमारी जेड है, तो ये बाहर की तरफ है, इस साइड मैंने इसलिए बना लिया है। तो एक्स एक्सिस के जो अलोंग यूनिट वेक्टर होता है ना, उसे हम कहते हैं भैया आई कैप, ठीक है। और जो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं जे कैप, ठीक है। और जो जेड एक्सिस से अलोंग होता है उसे हम कहते हैं के कैप, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट, अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हमें ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ए वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको है ना क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, लेकिन ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आई कैप जे कैप के कैप, यानी इसका मतलब तीनों डायमेंशन में ये है, ठीक है, समझ में आ गया। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भैया, मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है ना उनका अंडर रूट में स्क्वायर कर देना है, देखो मैग्नीट्यूड आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, इनका बस स्क्वायर रूट लेना है और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अब इसको जब वेक्टर को जब तुम उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बताओ बताओ क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर ले, हाँ भैया क्वेश्चन कर ले, मजा आएगा, आ जाओ। देखो आपको गिवन है ए वेक्टर, ए वेक्टर गिवन है, ठीक है, ए वेक्टर गिवन है। अब मेरे को है ना, तुम्हें ना मैग्नीट्यूड इसका वो बताना यूनिट वेक्टर, फॉर एग्जांपल के लिए 4
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब तुम क्या करो, इसको मेरे को है ना a कैप बताओ। यहां पर देखो ऐसे लिखा होगा, यहां पर क्वेश्चन में लिखा होगा ऐसे, फाइंड करना है तुम्हें, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इस तरीके से क्वेश्चन में आएगा तो इस तरीके से लिखो, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो सबसे पहले क्या बताया था, ए वेक्टर का फॉर्मूला लिखो। ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए वेक्टर का फॉर्मूला मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए कैप इज इक्वल टू, बताओ, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर भैया ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है बताओ, 4 है, तो क्या आएगा 4 आई कैप, क्या लिखेंगे हम, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब उसके नीचे क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू है उसका ही अंडर रूट स्क्वायर लेके अंडर रूट में कर देना है। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, पता है ना, कोफिशिएंट का 9th 10th में पढ़ लिया था यार। कोफिशिएंट मतलब जो उसके आगे वाली वैल्यू होती है, आई के आगे वाली वैल्यू क्या है, 4 है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है ना प्लस लेना, अब यूनिट देखो माइनस है तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे -2 का स्क्वायर। अब यूं नहीं माइनस तुमने बाहर ले लिया या फिर माइनस वैल्यू नहीं ली, काफी बच्चे गलती कर देते हैं मैग्नीट्यूड निकालने में। तो माइनस के साथ लेना है, मतलब साइन के साथ लेना है, प्लस है या माइनस है उसके साथ लेना है। तो यहाँ पर क्या है 1, खाली 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 16 और 4 20 और 21। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर लिख दूंगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप अपोन में अंडर रूट 21। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, 16 4 20 और 1 21 अंडर रूट में 21। तो ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा देख लो वेक्टर का कैसे करते हैं। ठीक है, आ जाओ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होता है तो बहुत बेसिक, पर एक बार समझ में आ जाएगा ना फिर तुम जल्दी से कर लोगे। देखो, फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, फिर वो तुम्हें करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अरे भैया ये छोटे बच्चों के क्या पढ़ा रहे हो, आगे वेक्टर्स भी लिख देता हूं, नहीं तो फिर यूं लगेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं भैया। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम 2 वेक्टर लेते हैं। पहला वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर है पहला वेक्टर ले लो ए। ठीक है, ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, दूसरा वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब मुझे है ना ए वेक्टर, ठीक है, अब तुम्हें जो मुझे बताना है ना वो ये बताना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा। देखो सिंपल जो नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल है उसके तरीके से करना है, लेकिन क्या जो आई वाला कोएफिशिएंट है ना आई वाले के साथ करना है, जे वाला जे वाले के साथ और के वाला के वाले के साथ। देखो अब सबसे पहले एडिशन देखो, तो आई वाला आई के साथ करोगे तो क्या होगा 2i प्लस 3i कितना बन गया 5i कैप। तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया 5i कैप। ठीक है, 2i मतलब 2j माइनस 3j तो क्या आएगा माइनस का 1j। तो यार इसको हम क्या लिख सकते हैं -j खाली। ठीक है, अब आगे वाला देखो -2k और -3k ऐड कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, -2k और -3k, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, 3 और 2 5, साइन किसका आएगा माइनस का, तो 5 के कैप। समझ गए, ये हमारा एडिशन इस तरीके से हो गया। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन में देखो a माइनस बी करना है, तो 2 माइनस 3 क्या आएगा माइनस का 1, तो -1 आई जे, सॉरी माइनस का आई कैप, इस तरीके से माइनस का आई कैप। 2 माइनस 3 करोगे तो -1 आएगा, तो 1 को मैंने लिखा खाली माइनस आई कैप लिख दिया। अब 2 माइनस 3 करोगे, देखो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे 2 प्लस लिखोगे 2 माइनस
और तुम्हें माइनस ही करना है तो क्या आएगा -3 जे कैप। ठीक है, इस तरीके से यहां पे भी लिख लो। क्या है ये -2 है और तुम्हें माइनस करना है और उसका साइन भी माइनस है 3 के कैप। ठीक है, माइनस में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, माइनस करना है और साइन के साथ ये लेना है। जो ये एक वेक्टर था उसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करना है, उसको भी साइन के साथ लेना है। तो यहां बताओ 2 माइनस माइनस कर जाएगा प्लस होगा, 2 और 3 5 जे कैप आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है तो 3 में से 2 चले जाएंगे, कितना आएगा के कैप बचेगा खाली। तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो कितना आएगा बताओ, थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। ठीक है, रिजल्ट जो हमारा आया क्या आएगा माइनस का आई कैप, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 जे कैप, और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा प्लस का के कैप। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना तुम्हें? हाँ भैया समझ में आ गया। तो अब समझ में आ गया ना, अब तुम है ना इसका मुझे यूनिट वेक्टर बताना। इस वाले का अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो इस वाले का मुझे तुम्हें यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर भैया ये तो 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बताएंगे? तो सिंपल क्या करना है, तुम्हें करना है वेक्टर लेना है, वही सेम रूल है, 2 वेक्टर हो चाहे 3 वेक्टर हो, तुम्हें करना है, रूल तो सेम है ना हमारे लिए। ठीक है, तुम क्या करोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको सी मान लोगे, सी वेक्टर मान लोगे। तो अब तुम्हें ना सी कैप निकालना है, तो सी कैप कैसे निकालोगे, ए कैप मतलब सी कैप इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, सी वेक्टर अपोन में क्या आएगा बताओ मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का। समझ गए? यहां पे ये नहीं आएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है खाली एरो लगा के। ठीक है, तो इस तरीके से है, a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, इसी को c मान लो और उसके c वेक्टर से उसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कर लोगे ना, तो कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर a माइनस बी भी निकाल लिया तो भाई तुम बहुत ही समझदार बच्चे हो। ठीक है, कसम चढ़ा दूंगा, ध्यान रखना तुम ऐसे करोगे तो। ठीक है, तुम्हें जरूर करने हैं a प्लस बी का, तो जरूर करना है, a माइनस बी का करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? हाँ भैया इतना तो समझ में आ गया, तो बहुत ईजी था यार। तो अभी इतना ही था, बेसिक्स था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर हम इसका पार्ट 2 लेंगे, उसमें समझेंगे हम कि पैरेललोग्राम क्या लॉ क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है, जो वेक्टर एडिशन होता है, और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, क्या है वो, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। वहां से आपके स्कूल एग्जाम में बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, और वो जल्द ही आने वाला है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।